शुभ प्रभातम। आज हम हमारी प्रकृति चैनल में आपको एक ऐसी सब्जी के विषय में बताएंगे जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी औषधि है और मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग उसे जानते होंगे और वो भी वही लोग जानते होंगे जो गांव में पुराने बुज़ुर्ग होते थे। बाकी और लोगों को इस विषय में नहीं पता है। तो आज हम जिस औषधि की बात करेंगे उस औषधि का नाम है डरेगढ़। ये डरेगढ़ की पहचान है, इसमें इस तरह से ये पत्ते लगे होते हैं। कई बार ये पत्ते 4 रहते हैं और कई बार ये पत्ते जैसे कोई पुरानी बेल हो जाती है तो उसमें ये 5 भी रहते हैं। और जब यह बेल बहुत छोटी होती है तो इसमें शुरू में पहले इस तरह से ये 3 ही पत्ते रहते हैं और इस तरह में इसमें बीज रहते हैं। जब भी हमने कभी इसके बीज लगाने होते हैं तो इस तरह से बेल में ही इसके बीज लगते हैं। अभी ये छोटे हैं लेकिन अक्टूबर नवंबर में ये बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं कंचे के आकार के, तब आप इन बीजों को अपने पास रख सकते हैं। डरेगढ़ की सब्ज़ी हमें खाने के लिए बरसात के मौसम में ही मिलती है, अगस्त और सितंबर के महीने में। और अगर हम अक्टूबर के महीने में इसको निकालते हैं या उसके बाद निकालते हैं तो ये नीचे से थोड़ा सख्त होनी शुरू हो जाती है। हम अभी इसकी सब्ज़ी आपको निकाल कर बताएंगे कि इसकी सब्ज़ी किस तरह से होती है। और ये बहुत ही एक अच्छी औषधि है जो कि इंसान को, जैसे किसी को दमा होता है या किसी को लीवर में कोई समस्या रहती है और किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए इसकी सब्ज़ी खाना बहुत ही ज़रूरी है। और पुराने समय में लोगों को गांव में यही औषधियाँ दी जाती थी जब उन्हें कहीं छाती में दर्द रहता था या उन्हें कहीं दमा हो जाता था तो उस वजह से उनको इसकी ही सब्ज़ी खाने को दी जाती थी। और अगर हम आज भी इसकी सब्ज़ी खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी है। इसमें जो सब्ज़ी लगती है वो बिल्कुल नीचे जाके लगती है ज़मीन पे अंदर, तो काफ़ी खोदना पड़ता है और फिर जाके इसकी सब्ज़ी निकलेगी। तो हम इसकी सब्ज़ी आपको निकाल के बताते हैं कि इसकी सब्ज़ी जो है वो किस तरह से होती है। जैसे जैसे ये बेल बड़ी होती चली जाती है तो उस तरह से इसकी मोटाई इस तरह से होती जाएगी और पत्तों का आकार जो है वो इस तरह से होता रहेगा। और ये बेल काफ़ी लंबी हो जाती है और काफ़ी वृक्षों पर जाके ये काफ़ी फैल जाती है, लेकिन रहती ये सिंगल ही है। जैसे और बेलों में होता है कि वो इधर उधर के लिए अपनी शाखाएं छोड़ती है, तो ये बेल ऐसा नहीं करती है। इस बेल में सिर्फ ये पत्ते होते हैं इसके और ये सिंगल ही चलती है और सिंगल चलते हुए भी ये काफ़ी ऊंचाई तक चले जाती है। ये देखिए, इस बेल से मैंने ऊपर वाली पत्ती इसकी निकाल ली है। अब मैं इसको नीचे नीचे को इस तरह से निकालूंगी, जहाँ तक मुझे इसकी सब्ज़ी मिलेगी वहाँ तक मैं इसको खोदते हुए जाऊंगी। ये देखिए, मैंने इतना इसको खोद दिया है और अब इसमें सब्ज़ी निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसका समय नहीं है निकालने का। इसको जो है वो सितंबर के महीने में निकालना चाहिए, इसलिए इसके नीचे जो है वो कम ही सब्ज़ी हमें मिलेगी। ये देखिए, ये इस तरह से होती है। ये इसमें अभी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लगनी थी, 2 या 3 किलो इसमें लगनी थी, लेकिन अभी मैंने इसको जल्दी निकाला है तो इस वजह से इसमें ये एक ही सब्ज़ी निकली है। और ये देखिए, ये जिमीकंद के जैसी है, लेकिन जिमीकंद जो है वो गोल होता है, लेकिन ये गोल नहीं है। और जब हम इसको काटेंगे तो इसमें चिकनाहट सी रहती है हाथों में। और इसको जैसे जिमीकंद को बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं, और अगर आप इसको अरबी की तरह बनाते हैं या आलू की तरह बनाते हैं तो वैसे भी ये बन जाती है। और ये बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही अच्छी है। और अगर इसको हम कच्चा भी खाना चाहे तो इसको हम खा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हो गया है। ये अगर बिल्कुल छोटा होता, बिल्कुल हमारी उंगली के आकार का होता, तो हम इसको कच्चा भी खा सकते थे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए इसको हम कच्चा नहीं खा सकते, क्योंकि फिर ये अपना थोड़ा सा कसैला स्वाद देता है, जिसकी वजह से थोड़ा मुँह पकड़ना शुरू हो जाता है। आप दोबारा इसकी पहचान देख लीजिए कि ये कैसी बेल होती है। इस तरह से होती है। ये देखिए, ये बेल है। रहने देते, सितंबर में इसको निकालते तो ये ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती और काफ़ी बड़ी निकलती। इस बेल की सब्ज़ी आप उस वर्ष ना निकालें जिस वर्ष आपने बीज लगा रखे हैं। जैसे हमने आजकल बीज लगाया है
तो हम इस साल इसकी सब्ज़ी नहीं निकालेंगे, अगली साल इसकी सब्ज़ी निकालेंगे। क्योंकि जैसे हमने अगर इस साल ही इसका बीज लगाया है और इस साल ही इसकी सब्ज़ी निकाल दी है तो इसमें बहुत ही कम निकलेगी और हो सकता है कि एक आलू के बराबर ही निकले। इसलिए अगर आप इसको 1-2 साल रहने देते हैं और उसके बाद इसको आप अक्टूबर के महीने में निकालते हैं, 1 साल पूरा होने के बाद में, तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी निकलती है और बड़ी भी होती है। और अगर हम इसको सर्दियों में निकालते हैं तो ये सर्दियों में भी मिलती है। इसकी जो तासीर होती है वो गर्म रहती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि इसमें जो है ना वो बाहर के लिए जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी ये है, अभी इसमें कोई भी जड़ नहीं निकली है, लेकिन जब हम इसको जनवरी या फरवरी के महीने में निकालेंगे तो इसमें जो है वो इधर उधर से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है और ये बहुत सख्त हो जाता है और फिर ये बनता भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसा मुंह में कुछ फंस रहा है, मतलब बाल की तरह लगेगा। जो इसकी जड़ें होती है वो इतने अंदर तक इसमें रहती है कि इसको साफ़ करने पर भी आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। जिस तरह की जड़ें इसकी यहाँ पे हैं, अगर आप इसको जनवरी में निकालेंगे तो ये जड़ें इसकी यहाँ तक हो जाती है और इस वजह से इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए इसकी सब्ज़ी जो है आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों में ही इस्तेमाल करें, उसके बाद ना करें। और वैसे भी अगर हम इसकी सब्ज़ी लेट बनाएंगे तो ये एक तो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी, दूसरा क्या है कि फिर वो उसका जो सीज़न रहता है वो नहीं रहता है। इसका जो सीज़न है वो अक्टूबर नवंबर तक ही रहता है और इसी महीने में इन सब्जियों को निकालना चाहिए, खाना चाहिए। और इसमें जो बीज होते हैं, इनके बीजों को आप अपने पास रखें और जनवरी फरवरी महीने में आपके आंगन के आसपास जहाँ भी छोटी छोटी क्यारियाँ होती है या गमले होते हैं तो उनमें इन बीजों को डालें और फिर मार्च अप्रैल में खुद ही इसमें से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। और शुरू में जिसका पौधा रहेगा वो इस तरह से रहेगा, बिल्कुल 3 पत्ते लेके, और ये छोटा सा रहेगा ऊपर के लिए। और जैसे जैसे ये बड़ा होता चला जाएगा तो इसमें बेल लगनी शुरू होती जाएगी और ये सिंगल ही बेल काफ़ी ऊपर तक चली जाएगी। इस औषधि की जो विशेष बात है वो ये है कि इसकी सब्ज़ी जो है वो प्रत्येक मनुष्य खा सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खाएंगे या बुज़ुर्ग खाएंगे या कोई रोगी होगा तभी खाएंगे। इसको आप सभी लोग खाइए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है और इसको निरोग कहा गया है। निरोग मतलब ये है कि आपको अगर कोई रोग भी है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको निरोग फल भी कहते हैं, निरोग सब्जी भी कहते हैं। अगर आप लोगों को इसके बीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आप सभी लोगों को इसके बीज दूंगी और आप इसको अपने घरों में, अपने खेतों में, क्यारियों में लगाइए।